15वें अध्याय के सार बताए थे। संसार शाखिनम चित्ता स्पष्टम पंचदशे प्रभो पुरुषोत्तम योगाख्ये परम पदम उपादिशत। संसार रूपी वृक्ष को छेदन करके पुरुषोत्तम नामक परम पद का उपदेश दिया गया है इस 15वां अध्याय में। और अभिनव गुप्ताचार्य तो बड़ा सुंदर बोल रहे, देखिए, हित्ताद्वैतम महामोहम कृत्ता ब्रह्ममयीं चितिम लौकिके व्यवहारे पी मुनिर्नित्यम समाविशय। द्वैत को त्याग करके, महामोह रूपा द्वैत को त्याग करके अपने चित्त की वृत्तियों को ब्रह्ममयी बनाकर इस लौकिक व्यवहारों में भी मुनि को नित्य ही जो है समावेश करनी चाहिए। अब 16वें अध्याय का सार बता रहे हैं। देवासुर विभागोक्ति पूर्विका शास्त्रवश्यता तत्वानुष्ठान विज्ञान स्थेम्ने षोडश उच्यते। षोडश छपा है, षोडश बनाना पड़ेगा इसको, षोडश उच्यते। देवासुर विभागोक्ति पूर्विका दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति नामक विभाग पूर्वक कथन करने के माध्यम से शास्त्र वश्यता, शास्त्रों के जो वश्यता है उसका वर्णन किया गया है। मैंने शास्त्र के अनुरूप जीवन के सकल आचरण व्यवहारों को करने के लिए और उसे मोक्ष को प्राप्त करना है तो दैवी संपद अपनाना चाहिए और आसुरी संपत्ति को त्यागना चाहिए। निबंधाय आसुरी मता कहेंगे भगवान स्वयं, क्योंकि तत्वानुष्ठान के विज्ञान में स्थिरता पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतएव इसको 16वां अध्याय में विशेष रूप में चर्चा किया जा रहा है। तत्वानुष्ठान विज्ञान स्थेम ने, तत्वानुष्ठान जन्य जो विज्ञान है उसकी स्थिरता के लिए शास्त्रवशता, शास्त्रवशता होना जरूरी है। एक तदर्थ विभाग पूर्विका जो है दैव और आसुर संपदों का वर्णन इस 16वें अध्याय में किया जाता है। आसुरीं संपदम त्यक्त्वा दैवीमेवाश्रता नराः मुच्यन्ति निर्णेतुं तद विवेकोऽथ षोडशे। श्रीधरी, आसुरी संपद को त्याग करके दैवी संपद मात्र को आश्रित किया हुआ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस बात का निर्णय करने के लिए उस दैवासुर संपदों का विवेक पृथक पृथक कथन करने हेतु यह 16वां अध्याय आरंभ हुआ है। अतः षोडशो अध्याय, इसके अवतरणी का भाष्यकार दे रहे हैं। दैवासुरी राक्षसी च, पूर्व में 9वें अध्याय में 3 भाग कर दिया था, दैव, आसुर और राक्षस। दैवी सात्विक है, आसुरी राजस है, राक्षसी तामस है। यदि प्राणिनाम प्रकृतयो 9वें अध्याय सूचिता, इस प्राणियों की प्रकृति को 9 अध्याय के 12वें और 13वें श्लोकों में स्पष्ट कहा हुआ है। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रता इत्यादि श्लोक आया था वहां 12-13 में। तासाम विस्तरेण प्रदर्शनाय, उन्हीं को ही विस्तार रूप में दिखाने के लिए अभयम सत्शुद्ध इत्यादि अध्याय आरभ्य थे। अभयम सत्शुद्ध इत्यादि यह 16वां अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। कहते उसको विस्तार पर बोलने की क्या जरूरत है, संक्षेप में कह दिए तो वो ठीक था, उसे विस्तार से क्यों समझाना चाह रहे हैं आप। तब तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी चैति दैव्या आदानाय प्रदर्शन क्रियते। वहां संसार से मुक्ति पाने के लिए दैवी प्रकृति होती है और निबंधनाय संसार बंधन का कारण बन जाता है आसुरी और राक्षसी प्रकृतियां। इस बात को स्पष्ट करने के लिए और यह संकेत करना चाह रहे इस माध्यम से दैव्या, जो दैवी संपत्ति है उसी को आदानाय, उसको ग्रहण करना चाहिए। दैव्या आदानाय प्रसंक्रियते, दैवी संपत्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। इस बात का संकेत करने के लिए ही यहाँ विस्तार रूपेण प्रदर्शन किया जा रहा है। इतरयोः परिवर्जनाय, और बाकी 2 को एक कोटि में लेकर के राजस और तामस जो आसुरी और राक्षसी है
उनको आसुरी नाम से, एक नाम से लेकर के हम जो कह रहे हैं, किस लिए? परिवर्जनाय, त्याग करने के लिए, उनसे बच के रहने के लिए। अतएव भगवान का शुरू करते हैं, श्री भगवान वाच। इनको कथाओं के रूप में भी पहले आया है उपनिषदों में। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-6 में द्वय प्राजापत्य देवाश्च आसुराश्च, सभी ने दिया है। दो प्रकार की प्रजापति की संतान है, एक दैव और दूसरा आसुर। दैव संख्या से कम होते हैं, आसुर संख्या से ज्यादा होते इत्यादि विस्तार पर समझाया गया। यह अनादिकालीन परंपरा है। इसी बात कथा के महाभारत में समझाना, दैवी संपद कितने थे? 5, और आसुरी संपद 100। पंच पांडव थे, 100 कौरव थे। हमेशा अनादिकालीन परंपरा ही आसुरियों की संख्या ज्यादा हुआ करती है, दैवी की संख्या बहुत कम होता है। इसे भगवान अंत में क्या कहेंगे? इमृष्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, 18वां अध्याय के अंत में। ये जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, इन सब अच्छी तरह से विचार कर लेना, मनन कर लेना, करके जो से तुम जो करना चाहो सो करो। ऐसे 18वें अध्याय के अंत में जाकर बोलने वाले हैं। इसलिए जान के सारी बात समझाना जरूरी है। तीनों प्रकार आगे में आएगा, सात्विक तप, राजस तप, है ना, तामस तप, शारीरिक तप, मानस तप, उनमें प्रत्येक अलग अलग, आहार भी अनेक प्रकार, सारी चीजें। श्रद्धा का विधि, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम 17वां अध्याय आएगा। गुणत्रय विभाग योग नाम चल रहा है 16वां, गुणत्रय विभाग है यहाँ। 17वां में श्रद्धात्रय विभाग है। फिर कर्ता, कर्म, ज्ञान, सबके विभागों का वर्णन करता उपसंहार 18वें अध्याय में करने वाले हैं। और उसके अंत में कहते हैं, आप तुमको सब बता दिया, विचार कर लेना और जैसी मर्जी वैसे करना। श्री भगवान वाच। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पूर्व अध्याय के अंत में कहा था, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब वो विचार करना है, वो ज्ञान जिसका वर्णन किया गया था 15वें अध्याय, जिसे जान करके पुरुषोत्तम ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है, वह ज्ञान का साधन क्या है? उस ज्ञान के साधन यदि 13वें अध्याय में अमानित्व, अदम्भित्व इत्यादि 20 साधनों का वर्णन कर चुके हैं। आप उन्हीं को दूसरे शब्दों से यहां 3 श्लोकों के द्वारा वर्णन करने जा रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अभयम, सबसे पहला भय रहित हो जाना। अभीरुता, शास्त्रोपदिष्ट अर्थ में संदेह रहित होकर के अनुष्ठान में तत्परता हो जाना का नाम है भयभीरुत रहित होना। जो व्यक्ति भयभीत है वो संशयग्रस्त रहता है, इसलिए भयभीत होता है। उसे क्या करो, शास्त्र तो ऐसे बोलता है, करूं ना करूं, है? कर्म व्यंग्य जो वासनाएं हैं, जो जिसे पता है पहले अतीत अध्याय में कह चुके ना, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। अजश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। कर्म व्यंग्य जो वासनाएं संसार की स्थिरता के कारणीभूत है। स्थावरांतर मूलत्वेन उक्त उस मनुष्य देह में प्राग जन्मीय कर्मानुसारेण विद्यमान जो सात्विक आदि भेदेन दैवी आदि प्रकृति जो त्रय है, उनको विभाग पूर्वक विस्तार पर समझना इसलिए जरूरी होता है, ताकि जो है प्रारब्ध कर्माधीन होकर के हो, चाहे अनेक जन्मों में पाप पुण्य आदि कर्माधीन होकर के हो, जो वृत्तियां आपके अंदर जग रही हैं उन वृत्तियों को समझना जरूरी है। सात्विक है कि राजसी है कि तामसी है। इसलिए साधना चार्ट है ना, साधना तालिका बनाया गया, दिया गया बस रखने के लिए। लिखते हैं कितने देर टीवी देखा, क्या किया, कोई नहीं लिखता। आपको मजबूरी है, जिनके पास है वो तो देखते हैं, आपका नहीं है इसलिए मजबूरी है, होता तो जरूर देखते हैं। बहाना बन जाते, चलो समाचार ही देख लेते हैं, बहाना चलो वो विशेष भगवान का ही है ये, या देख लो, कोई ना कोई बहाना से शुरू कर देना है। और बहाने से कहाँ चला जाता है आदमी। भैंस पानी में जैसे चली जाती है ना, बहाने से पानी पीने के बहाने जाती है, पानी पीते पीते घुसी जाती है अंदर, और अंदर ऐसे घुस जाते निकालना मुश्किल हो जाता है। वही हाल है, ये सब बहानेबाजी होते हैं और आदमी उसी के कीचड़ पूरे फंस जाता है।
तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को देखना है। आंधी बहुत सुंदर ने समझा दी सारी बातें, देख लो है। विस्तीर्षुर भगवान उक्तवान इत्याह अभिरुता शास्त्रोपदिष्ट संदेहम हित्वा अनुष्ठानिष्ठत्वम परवंचना परस्य व्याजेन वशीकरणम माया हृदय अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहरणम अनृतम मन अयथा दृष्ट कथनम। इस शब्दों का अर्थ कर दे रहे हैं। अभयम सबसे पहला है भय रहित होना। दूसरा सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान योग स्थिति ही, ज्ञान है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, और योग मैंने उसी का अभ्यास। स्वात्म संवेद्यतया आपादन करने का नाम योग है। पहले जान लिया ब्रह्म है और ब्रह्म ही हूं, ऐसे जानने उसी को स्वात्म संवेद्यतया आपादन कर लेने का नाम योग होता है। इसे ज्ञान और योग दो चीज है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान थियरी है, योग प्रैक्टिकल। भाई ये नहीं योग आसन प्राणायाम वगैरह नहीं लेना योग से, यहां उसी ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति के अनुरूप जो अभ्यास है वो योग लेना है। उन दोनों ज्ञान में व्यवस्थित व्यवस्थान, उसमें तनिष्ठता, उसको प्रधान रूपेण ध्येय रूपेण लक्ष्य रूपेण निश्चय करके दृढ़तापूर्वक उसमें लगे रहने का नाम ही दैवी संपत्ति है, ज्ञान व्यवस्थिति। ये मुख्य है और बाकी सब इसका अंग है। ज्ञान योग व्यवस्थिति के लिए ही अभय, उसी के लिए सत्य शुद्धि, उसी के लिए दानम कर दिया। दान से लेना हमने बहिर्याग दान को लेना, बहिर्वेदी दान को, क्योंकि याग आज्ञा यज्ञ से कह करके उसी में अंतर्वेदी दान आ गया। इसे दान शब्द से केवल बहिर्वेदी दान को ले लेना है। दानम दमश्च और दमन, ये तीन दिया ना, दान दम दया है ना। दम दया दान, ये तीन वृदारण्य के प्रसाद में आया। देवताओं को, असुरों को और मनुष्यों को दिया हुआ उपदेश, वो तीनों यहां आ रहा है। दानम दमह, आगे आएगा दया। अगले श्लोक के उत्तरार्ध का पहला शब्द है दया भूतेश लोलोक्तम मार्दम हिर अचापनम। दया आगे आ रहा है, तो तीनों आगे ना, दान दया दम। दमन शांतो दांतो प्रसिद्ध इत्यादियों में कहा हुआ है वृदारण्य 4:4-23 में। यहां दमन से इसलिए क्या लेंगे हम, अंतःकरण को नहीं लेना, क्योंकि आगे शांति शब्द आ रहा है, इसीलिए यहां बहिरिंद्रियों का ही केवल दमन लेना है। यज्ञ सकल वैदिक यज्ञों को लेना, विशेष रूपेण जो देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य के 4 यज्ञ को ही लेना। यदि 5 महायज्ञ होते हैं मनुष्यों के लिए, 5 में से 4 लेना, क्योंकि 5वां ब्रह्मयज्ञ कहा। ब्रह्मयज्ञ मतलब होता है वेद का अध्ययन करना, उसको यहां स्वाध्याय शब्द से पृथक ग्रहण किया, इसलिए यज्ञ शब्द से केवल 4 लेंगे। स्वाध्याय नित्य अपने अपने शाखा मात्र का कम से कम अध्ययन करना। वेद के जिस शाखा के आप हैं उस शाखा का कम से कम मूल पाठ कर लेना, उसका नाम स्वाध्याय। तपहा, तप 3 प्रकार का आगे आएगा, शारीरिक तप, वांगमय तप और मानस तप। उनमें भी तीनों में प्रत्येक सात्विक राजसिक तामसिक रूप वर्णन करने जा रहे हैं, अतः भविष्य में आएगा, इसके विस्तार यहां नहीं करेंगे। आर्जो मने सरलता, आर्जो मने सरलता। भाषा अभयम मने अभीरुता, अभीरुता शास्त्र में निष्ठा इतनी होनी चाहिए, शास्त्र की बात कहने में भय नहीं होना चाहिए। शास्त्र कथन करने और शास्त्र निष्ठा में भय भी नहीं होना है। अलोग किसी का भय, लोग कहीं कहने आप में अंतर तो नहीं घटता, कहने वाले कहेंगे ना, आप तो शास्त्र समझा रहे हैं और अद्वैत वेदांत कहते हो, जगत मिथ्या कहते हो, लेकिन आपके अंदर ये नहीं घट रहा है, ऐसे बोलने वाले बोलते। उस भय के मारे क्या शास्त्र का सही व्याख्या नहीं करें, टाल दें बात को, बल्कि उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे दृष्टिकोण में हम भी अभी निचली अवस्था के समझ लो, गुड बाय, क्या दिक्कत है। आपके दृष्टि में नहीं घट रही है तो मान लेना ही अभी आप ब्रह्मज्ञानी है, आपत्ति क्या, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने स्वर्ग पे फर्क थोड़ा पड़ने वाला है, किसी ने कहने में तुम आप ब्रह्मज्ञानी हो महाराज,
आचार्य जी अब्रह्म ज्ञानी कहने से कहीं बिगड़ता है क्या? ठीक है, उसका अपनी अज्ञानी का अपनी दृष्टि है। कोई कहते हमारा ब्रह्म ज्ञानी, कहने से कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा क्या? जिसकी जैसी दृष्टि जैसे समझ में आवे तो ठीक है, उसकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम सब पर निर्भर है। इतने मात्र से भयभीत और आदमी को ऐसा ना कह दे, ऐसा समझकर शास्त्र की सम्यक व्याख्या, शास्त्र में सम्यक निष्ठा को अपना बिगाड़ना नहीं, इसी का नाम है अभयम। सत्व संशुद्धि, सत्व से मैंने अंतकरण से संव्यवहार परवंचन माया अंडृतादि परिवर्जनम शुद्ध भाव व्यवहार इत्यर्थ। बड़ा कठिन काम बोल दिया, सत्व संशुद्धि। सत्व से मैंने अंतकरण का सकल व्यवहार में शुद्धता, शुद्ध भाव से व्यवहार करना, अर्थात परवंचना से रहित। परवंचना का मतलब क्या? परस्य व्याजेन वशीकरण, दूसरे को बहाना बना करके अपने वश में लेकर के ठगना, झूठ मूठ बोल करके अपने विश्वास में लेकर के ठग दो, ये परवंचना। ऐसा व्यवहार नहीं करना। माया, माया का मतलब क्या? अपने हृदय में अलग बात रखा है, पेट में अलग बात, खोपड़ी में अलग बात, मुंह में अलग बात, पीठी में अलग बात रख देना, ऐसा बोलेगा ना माया। आनंदगिरी में है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आनंदगिरी में लिखा है हृदय अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहारणम। उपलक्षण है, हृदय में अलग रखा है, बाहर अलग व्यवहार कर रहा है। पहली पंक्ति आनंदगिरी। माया अंडृत, अंडृत मने अंडृतम अयथा दृष्टगत राम, जो नहीं देखा वैसे बोल देना, देखा हो को नहीं बोलना, ना देखा हो को बोल देना, इत्यादि से रहित शुद्ध भाव से व्यवहार करने का नाम ही सत्व संशुद्धि। आदि से क्या लेना? आदि पद विप्रलंभादि ग्रह, ठगना, सीधे सीधे ठग देना, वो भी नहीं करना चाहिए। तद रहित व्यवहार करने वाला अंतःकरण का नाम ही सत्व संशुद्धि, शुद्ध भाव व्यवहार है। आज तो ऐसा आदमी कैसा जिंदा रहेगा, भगवान भरोसे जिएगा, वो है या नहीं? एकदम विशुद्ध व्यवहार हो, उसको कोई जीने नहीं देंगे, उसको जीने नहीं देंगे कोई। बिहार में देखिए लंगोटी भी छीन लेते, जनेऊ छीन लेते हैं, जनेऊ भी छोड़ते नहीं, वो भी उखाड़ लेते हैं। कहते हमारा कहीं रस्सी बांधने से काम आ जाएगा, तुम क्या करें, पहन बेकार बेल्ट पहन रखा है, निकाल लेते हैं। कमुंड ले लेते हैं, लंगोटी ले लेते हैं, सब ले लेंगे, नंगा करके असली साधु बना देते हैं। अब तो नर्मदा या परिक्रमा करते हैं, वहां दौर भी खराब है। क्षीरपान झाड़ी एक जगह है, खीरपानी झाड़ी बोलते हैं, तो वहां पर ऐसे लोग हैं, मामे लोग बोलते हैं उन लोगों को, जंगली टाइप के लोग हैं। वहां जो महात्मा जाएगा वो अपने साथ कुछ ले जाना चाहिए। एक महात्मा से सब छीन ही देते हैं, दोबारा पार करने फिर लोग दे ही देते हैं। अब क्या लेने ही लेके जाएंगे, नहीं सोचा उसने, कुछ नहीं लेगा, उसको बहुत मारे मामे लोग। तो खा लेता है क्यों? तो लेके आओ तो छीन लेंगे, खा ले आता हो तो पिटाई खाना पड़ेगा। कितनी मुसीबत है। और अब जितनी भी सीधे साधे हो, कहो भाई वास्तव मेरे पास नहीं था, सचमुच में मान लो को ऐसे चला जाए, वास्तव कुछ भी नहीं लेके जा रहा हो, तो क्यों आया ऐसा? यहाँ है क्यों हमारे एरिया में? इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए तुमको, तभी पिटाई खाएगा ना वो। सचमुच में नागा हो, पूरा नंगा हो, कुछ नहीं लेके जा रहा हो, तो वो क्या सोचेंगे, जानबूझ के से आया, कुछ नहीं लाया जानबूझकर, यही तो सोचेंगे। भले आपका अंदर शुद्ध भाव है, लेकिन पिटाई तो खानी पड़ेगी। बड़ा कठिन है व्यवहार यहाँ पर। ये जो वो है सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित ही कार्य कर रहे हैं, यही मुख्य चीज है। पूरे आगे तीनों श्लोकों में जो कुल मिला करके मुख्य लक्ष्य ज्ञान योग स्थिति है, उसके लिए बाकी सब साधन है। सिर्फ ज्ञान से क्या लेना? ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादि पदार्था नाम अवगम, शास्त्र से और आचार्य के मुख से आत्मा इत्यादि पदार्थों का सम्यक परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का नाम है ज्ञान। और योग का मतलब क्या? अवगता नाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेदनापादनम योग। उन्हीं अवगत पदार्थों को लेकर के मन में रख करके वास्तविक स्वरूपानुभूति करने के लिए प्रत्याहार करो। इंद्रियों को उपसंहार माने प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, एकाग्रता, तत्र एकाग्रता एक प्रत्येतानता ध्यान, ये सब करते हुए स्वात्म संवेदना मापादनम, अपने आत्मरूपेण स्व
आत्मसंवेदता को प्राप्त कर देना, अपने आत्मरूपेण उसको अनुभवता को प्राप्त कर लेने का नाम ही योग है। तयो हो ज्ञान योग हो, ऐसा यह पूर्व वाला क्या है, सिद्धांत मात्र था, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, और ये क्या है, प्रयोगात्मक अनुभूति रूपा है। थियोरी और प्रैक्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो इसको सिद्धांत और प्रयोग कहा जाता है भाषा में। ऐसा यह तयोर ज्ञान योग और व्यवस्थित व्यवस्थान तन्निष्ठता। व्यवस्थित का मतलब क्या, व्यवस्थित होना, मैंने व्यवस्था कर लेना, ये ज्ञान है, योग है, व्यवस्था कर लेना, ऐसा नहीं। तात्पर्य उसका है तन्निष्ठता, उसी में निष्ठ हो जाना। ये प्रधाना दैवी सात्विक संपद, देखो यही वास्तव में प्रधान दैवी सात्विक संपत्त है। इसका अंगभूत बाकी सब है, इसका अंगभूता है बाकी सारे साधन। यत्र च येषाम अधिकृतानां या प्रकृति संभवति सात्विकी सा उच्यते। यत्र च येषाम अधिकृतानां, कहते हैं ज्ञाने कर्मणि व अधिकृतानां अभिरुताद्या या प्रकृति सात्वेषाम तत्र सात्विकी संपत्त्यर्थः। ज्ञान में और कर्म में अधिकृत लोगों में जो अभिरुत आदि देखने को मिलती है अपने स्वभाव से, उसका सात्विक संपत्ति समझ लेना। महाभाग्यानाम अत्युत्तमा देवी संपदुक्ता, महाभाग्यशाली लोग हैं जिनको जन्म से ही ऐसे उत्तम देवी संपत्ति प्राप्त होती है। संप्रति सर्वेशा में संपदम व्यप्रतिशति, और पहले जो पूर्वार्ध में जो तीन बात बताई गई, अभयम और दूसरा सत्संशुद्धि ज्ञान व्यवस्थिति, ये जो तीन चीज है महान भाग्यशालियों में देखने को मिलता है, सर्वोत्तम अधिकारियों में। और अब मध्यम और मंदाधिकारी सामान्य लोगों में क्या होता है, दानम दमश्च इत्यादि उत्तरार्थ ज्ञानगिरी विभाग करके समझा रहे हैं। भाषा इसलिए यत्र च येषाम अधिकृतानां, ज्ञान में यत्र मने ज्ञाने वा कर्मणि वा, येषाम पुरुषाणाम अधिकृतान, जिन अधिकृत पुरुषों में या प्रकृति संभवती, जो स्वाभाविकी प्रकृति व्यवहार में उनको दिखाई दे रहा है, वह सात्विक सा उच्चते है, उसको सात्विक देकर कहा जाता है। दानम यथाशक्ति स्वभागो अन्नादि नाम, दान क्या है, प्राप्त अन्नादियों का यथाशक्ति सम्यक विभाग कर देना, इसका नाम दान है। सिर्फ बहिर्वेदी दान लेना, घर में चावल वगैरह भीख मांगने आए, उसको एक मुट्ठी दे दी, देना है, उसके लिए कई लोग तो उसके लाल निकाल कर रख देते हैं। ओ शनि आने वाला है, शनिवार को लेने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन पहले से ही रविवार से शुरू कर देंगे, रविवार को थोड़ा सा तेल डाल देंगे, सोमवार को फिर थोड़ा डाल देंगे, मंगलवार को थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि शनिवार को आएगा लेने के लिए। फिर शनिवार से 5 रुपये सिक्का डाल के चेहरा देख के तब उसको दे देंगे। नहीं, यथाशक्ति सब विभाग कर दिया, थोड़ा थोड़ा रोज डाल रहे हैं। दमश्चा, दम क्या लेना, बाह्य करणानुपशमो अंतर्गण से उपशम शांति मोक्षति। दम शब्द से बाह्य कर्णों का उपशम ही लेना है हमें यहाँ। क्यों, अगला श्लोक में शांति शब्द आ रहा है, उससे अंतःकरण को उपशम हम लेंगे, अंतःकरण से उपशम शांतिम वक्ष्यति, आगे कहेंगे। यज्ञ शब्द क्या लेना, श्रौतो अग्निहोत्रादि, यज्ञ शब्द से श्रौत अग्निहोत्रादि को लो, और समार्थ भी लेना, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये 3 लेना आदि से 5 होता है ना स्मृति में, मनुस्मृति आदि में 5 महायज्ञ बता दिया। हर एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र को छोड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें भी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और गृहस्थ, इन लोगों के लिए अति आवश्यक बताया गया 5 महायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। उनमें से ब्रह्म को छोड़ दो, बाकी 4 को लेना है। ये आनंदगिरी में है, देखो देव यज्ञ आदि शब्द पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ स्थिति त्रयम् उक्तम, ब्रह्म यज्ञ से स्वाध्यायन पृथक करणात्, और ब्रह्म यज्ञ शब्द से जो कहा गया वहां, उसको यहाँ स्वाध्याय शब्द से अलग कर दिया गया। इसलिए स्मार्त 4 लेना, श्रौत और स्मार्त सारे यज्ञों को यज्ञ शब्द से ले लो। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या चीज है, ऋग्वेद आदि अध्ययनम अदृष्टार्थम, ऋग्वेद आदि का अध्ययन करना किस लिए, हो भी अदृष्टार्थ, पुण्य के लिए, अपने अंतरंग शुद्धि के लिए पाठ कर रहा है केवल, यानी कि रटूंगा, कमाऊंगा, खूब लोगों को सुनाऊंगा, उसे कमाई होगी,
इस दृष्टिकोण से ऋग्वेद आदियों को रटता नहीं है। किंतु अदृष्टार्थम पुण्य के लिए अर्थात वो भी अंतकरण शुद्धि फल के लिए करता है। तपो वक्षमाणम शरीर आदि तप का विस्तार नहीं करेंगे, आगे कहेंगे अगला अध्याय में वक्षमाण शरीर आदि त्रिविध प्रकार का आगे वर्णन करने वाले हैं, इसे उसको यहां नहीं बोल रहे हैं। आर्जवम निर्जुत्तम सर्वदा सरल भाव में रहना, सरल भाव में रहना वो भी कब, थोड़े दिन के लिए अपने मतलब निकलने तो बड़ा सीधे साधे सरल रहते हैं, ऐसा नहीं, सर्वदा सदा सरल बने रहना, उसका नाम आर्जवम निजुता। मतलब सिद्ध होने तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी हैं, स्वामी जी हैं, सब बोलते रहते हैं, यहाँ मतलब निकल गया तो बस फिर तो टेढ़े हो जाएंगे। तो ये दुनिया सामान्य स्वभाव है, दुनिया जो क्या कर सकते हैं, किसी को कोई दोष थोड़ी दिया सकता है, सामान्य स्वभाव है। ये तो केचित का होता है ना, ऐसे सात्विक वृत्तियां सभी में थोड़ी आ जाएगी, ये तो पहले बोल चुके हैं। ये तो मन मध्यम अधिकारियों का है, और अधम की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ अधम की चर्चा ही नहीं होती है। अधम अधिकार तो बनावटी होता है, आगे कहेंगे वो तो आसुरी संपत्ति में है। वो समय तो आता है, समय आने पर ही पता लगता है, पहले थोड़े पता लगा किसी को कुछ, समय आने पर ही पता लगता है, पहले किसी का कुछ भी नहीं पता लगता। हाँ, सबका मालूम हो जाता है। साथ में रहेंगे तभी समय पता नहीं चलेगा, जितने उसका मतलब रहेगा तब तक तो साथ में रहने पर ही पता नहीं चलता। मतलब सिद्ध हो जाए उसके बाद ही असलियत सामने आती है, उसे पहले नहीं समझना। इस संसार के ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, इस संसार में तो जीना है, शरीर है जब तक संसार में, शरीर भी उपाधि को लेकर के आप भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आनंद ले रहे हैं, तो इस आनंद में भी कभी कभी थोड़ी खटर पटर भी अनुभव करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे उसमें है ना बताया दास बोध वाले दृष्टांत जो है, चाट रहा है शहद को, इधर मक्खियां काट भी रहे हैं, तो वही हाल है। बीच में ब्रह्मानंद भी लेते रहिए, अपना वेदांत चिंतन करते रहिए, और चार तरफ से मच्छर काटने का ऐसा उसका भी आनंद लेते रहिए, क्या करें, व्यवहार है ये। इसलिए तो कल आया था ना, जड़वल लोकमाचर क्या कहते भगवान भाष्यकार ने, अपने आप को छिपाना, मेरी अपनी योग्यता, ये अपनी स्थिति, कि इसको पता ना चले, ऐसे रहना। कि पता चल जाए तो लोग आएंगे, महाराज 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 करके आएंगे ना, फिर ठग देंगे। इसलिए अच्छा है कि पता ही ना चले, जड़ बदा चले, वो बढ़िया है। अरे सीढ़ियां बन गई, दुनिया को पता लग रहा, बेफालतू आ जाएंगे सब, और फालतू मेटेरियल ज्यादा आते हैं प्रचार से, सच्चे साधक तो कोई नहीं आते हैं, कोई कोई होगा, इक्का दुक्का हो आ जाएंगे, 100 में से 1-2 होंगे, लेकिन ज्यादा आदि जो प्रचार जितना होता है, वो प्रचार सुन करके जो आने वाले होते हैं वो ज्यादातर खोटे ही होते हैं, सही कम होते हैं। तो प्रचार रहित होकर आदमी ढूंढ रहा है, कहीं मिल जाए हमको, कहीं मिल जाए, कई वर्षों से तड़प रहा है, कोई ऐसे मिल जाए करके, तब वो ढूंढ के आता है, तब उसकी अंदर से वास्तविक श्रद्धा जगी रहती है, जिज्ञासा जगी, बहुत समय से ढूंढ रहा है वो, और भगवान ने उसको ताल्लुकात करा दिया, कृपा से प्राप्त हो जाए, तब वो कभी उल्टा नहीं होएगा। तब तक जो है ना ये सब खटपट चलते रहता है। हम तो पिछले 18 साल 19 साल पूरी हो गई, 20वां साल चल रहा है, अगला जनवरी को 20 साल पूरी हो जाएगी पढ़ाते हुए। जनवरी 16 1990 पढ़ाना शुरू किया था, मकर संक्रांति में मंगलाचरण कर दी, फिर उसके दान शुरू कर दिया था, पूरी 20 साल हो जाएगी। तो सोच लो कितने हम देख रहे हैं लोगों को, फिर भी ठग तो ठग ही लेता है, छोड़ता तो है नहीं। और आप देखते रह जाए, आपका भी काम ही ये दृश्य है ना, दृश्य देखते रहो, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा बात, चलने दो गाड़ी, आप भी अपने मजा लो इसी दृश्य में, जैसा दृश्य उसके अनुसार चलना है। आप क्या बोला, माया हृदय अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहारणम परवंचनम, ये तो बताया, अभी तो बताया आपको सब। इस रहित होने का नाम ही सत्य संशुद्धि है। उसको थोड़ी मानते हैं, उतने को नहीं माना जाता ठगना। अश्रद्धावान वास्तव में होते हुए बाई की श्रद्धा दिखा रहा था, हृदय में अश्रद्धा, बाहर में श्रद्धा दिखाना, ये भी ठगना है। ये सब ठगने में आ गया,
चल पैसे ठगने कोई ठगने थोड़ी लिया जाता है, ये आप गलत सोच रहे हैं। उसको कहाँ कहा इन्होंने ठगना, वंचना, उसका वो भी एक है, वो भी है ही, लेकिन वो गौण स्थूल दृष्टि है, वो अत्यंत स्थूल दृष्टि का विचार है। यही तो है, यहाँ तो हम सात्विक की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आसुरी और जाके राक्षसी संपद को हटाने के लिए सब कारण ना, माया वंचना से रहित, रहित बोला इसीलिए है। आसुरी का नाम नहीं आगे आएगा ना, आगे। हाँ, लेकिन रहित में आ गया ना, परवंचना माया अंडृतादि परिवर्जनम, क्या चीज है ये सब, यही सब तो है जो आगे आने वाला है। उन्हीं शब्दों में ले रहे हैं, दंभो दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमेव अज्ञान च विदास पार्थ संपदमासुरी, जो आगे आएगा चौथे पांचवे में, उसी को यहाँ भाष्यकार ने ले लिया और कहा तदभाव का नाम ही दैवी संपत्ति। अतः ये जो कह रहे हैं अभय शुद्धि, इनके अभाव का नाम आसुरी संपत्ति, दोनों तरफ होता है। इसे सत्व संशुद्धि में ले लिया, परवंचना माया अनृत आदि से विप्रलंब, उनमें भी आदि जोड़ दिया आंधिकार ने, जितने भी वो सब चीज उन सब से रहित का नाम सत्व संशुद्धि, उसी में ले चुके हैं सारी बातें। चकार किस लिए आया था यहां, अनुक्ता नाम प्रवृत्ति लक्षण धर्मानाम समुच्चयार्थ चकार। चकार जो आया था वो अनुक्त जो प्रवृत्ति लक्षण जितने भी सात्विक धर्म अन्य उनको भी ग्रहण कर सके। दानम दमश्च यज्ञश्च, दो बार चाया, दमश्च यज्ञश्च, कहते उनमें उन अन्य चीजों को भी ले लेना जिनको इन 3 श्लोकों में नहीं कहा, किंतु पूर्व में अमानित मध्यमित में गणना कर चुके हैं और यहां नहीं है उनकी गणना, तो उनको भी यहां जोड़ लेना। इसे दोनों चकार आए हुए थे, ऐसा टीकाकारों का कहना है। किंचा उतय नहीं, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा ना देना, प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम अहिंसा, काया वाचा मनसा पीड़ा न देने का नाम है अहिंसा। सत्यम, अप्रिय और अनृत रहित, यह कठिन काम हो गया। अनृत रहित तो ठीक है, झूठ रहित बोलना सत्य, लेकिन अप्रिय रहित होना चाहिए, मतलब प्रिय सत्य ही बोलना है। तो ना आज खुलम खुला आप सारी बात बोल दोगे तो सब दुरुपयोग करते हैं उन बातों का। आज की जमाने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी अप्रिय सत्य को बोलना नहीं, प्रिय सत्य जो मीठी मीठी बोलो बस। जमाना ही ऐसा है, क्योंकि सर्वसत्य कथन नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रिय और अप्रिय 2 प्रकार का सत्य है, प्रिय सत्य और अप्रिय सत्य। अप्रिय सत्य रहित प्रिय सत्य मात्र कथन करो बोल रहे हैं, अर्थात सर्वसत्य कथन करना ही नहीं चाहिए कभी भी, चाहे अब मुक्त पुरुष भी हो जाए तो भी सर्वसत्य नहीं कथन करना, बड़ा कठिन काम है ये तो है। मोह नहीं रहने वाले को अप्रिय सत्य बोल के कुछ बिगड़ भी तो क्या फर्क क्या पड़ता, फिर क्यों निषेध कर रहे हैं? बोलने से तो गड़बड़ हो रही पूरी, होने दो ना, काय को हमारा क्या बिगड़ रहा। जब किसी के प्रति मोह नहीं, संसार से उच्छेद कर दिया, नष्ट होने दो जाने दो, भाड़ में। मान्य नहीं करते, हाँ? सत्य बोले तो गलती मान्य नहीं करते। न माने, न मानने वालों को अपना कर्म बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? न मानने वालों को उनका कर्म ही तो बिगड़ेगा ना, ये कलयुग है। और जब अन्य युगों में भी यही था, दैवासुर संपद, दैवासुर संग्राम में है, या 7 अक्षयणी व 11 अक्षयणी, महाभारत में भी, द्वापर में भी अनादिकाल से चला हुआ है। रावण की सेना बहुत बड़ी थी और राम की सेना बहुत छोटी सी थी, वो भी बंधन, मनुष्य भी ढंग के नहीं थी, बड़ा मुश्किल है। इसे करें ना, ये सत्यम माने अप्रिय अनृत वर्जितम यथाभूतार्थ वचन। देखो यथाभूतार्थ भी बोलना है आपने, इसका मतलब क्या, सकल यथाभूतार्थ को कथन नहीं कर सकते। यथाभूतार्थ होते हुए वो कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, अनृत रहित होना चाहिए, ऐसे यथाभूतार्थ वचन ही आपको बोलना है, उसका नाम सत्य बोलना। इसे कई बार देखने में लोग वर्ग से झूठ होता है, लेकिन उसको भी सत्य माना शास्त्र ने। दृष्टांत दिया था ना मैंने पहले भी, गोहत्या में एक ऋषि बैठे थे, जो कसाई लोग दौड़ रहे थे गाय का पीछे, गाय गई उनका पीठ के पीछे की ओर, उनका आगे भाग्य बोल दिया,
झूठ तो उन्होंने बोला है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, अनेक पुण्यकारी हो गया आते उसको सत्य मान लिया, और कहीं सत्य भी झूठ हो जाता है। जैसे योगी याज्ञवल्क्य की संहिताकार ने इन्हीं बातों में ध्यान रखकर बहुत समझाया है सत्य का अर्थ, जो योग सूत्र में हमने अपने योग पूर्ण योग पुस्तक में छपाया हमने। योगी याज्ञवल्क्य संहिताकार ने प्रत्येक लक्षण क्या किया, यम नियमों में उसका वर्णन किया, सब पूरे अष्टांग योग का सारा लक्षण उन्होंने अलग अलग कर दिया। वेदांत अनुसार वो ले जाते हैं और बाकी लोग दूसरे ढंग से लेते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया जिससे अपने से बड़ों का हानि होना है और समाज का हानि होना है, कुल का हानि होना है, ऐसे वचन को कभी बोलना नहीं चाहिए। वो सत्य होने पर भी वो असत्य ही है हानि होने के कारण। और यदि असत्य आपको लगता है लोक दृष्टिया, लेकिन उससे यदि बड़ों का मान रख रहे हैं, कुल का मान रक्षा होता है, समाज की रक्षा होता है, देश का हित हो रहा है, फिर वह झूठ भी सत्य है। इसे लक्ष्य है आपके वचन का क्या है, क्या देश हित, समाज हित, कुल हित, स्वज्येष्ठों का हित, स्वरिष्ठों का हित है, तो वह झूठ भी सत्य है। और उनका अहित हो रहा है तो वह सत्य भी झूठ है। यह वर्णन किया है। सत्यम अक्रोध, अहिंसा हो गया सत्यम। तीसरा अक्रोध, क्रोध ना करना, दूसरों के आकृष्ट, दूसरा गुस्सा हो रहा है, हाथ उठा दिया, पीटने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जो है क्रोध नहीं करना, क्रोध को उपशमन कर लेना। त्याग, भाष्यकार का दिन सीधा संन्यास लो, सीधे सीधे कि पूर्व में दान कर चुके हैं ना, दान में धन दान वगैरह ले चुके हैं, अन्नदान वगैरह ले चुके हैं, इसे यहाँ त्याग से अन्नदान वगैरह तो नहीं लिया जाएगा, पैसा दान देना अर्थ नहीं लिया जा सकता है। इसे यहाँ पर दान शब्द से संन्यास ले लेंगे, त्याग शब्द से दान सामान्य लेकर के संन्यास ले लेंगे। शांति ही मन अंतःकरण को उपशाम, अपैशुनम उन्हें पिशुनता का भाव, यहाँ का वहां चुगलखोरी, चमचागिरी, इसका नाम पिशुनता। परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम, दूसरे के लिए दूसरे का छिद्र अन्वेषण करके बता देना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई पैशुनाम तद भावो अपैशुनाम, उसके अभाव का नाम अपैशुनाम। और दया, दया तो सब जानते हैं, भूतेषु कृपा, दुखितेषु कृपा, अलोलुप्त्वाम, इंद्रियों का विषय सन्निधि में भी विक्रिया रहित होने का, लोलुपता से रहित होना। इंद्रियों के पास विषय आ जाए या विषय के पास इंद्रियां पहुंच जाए, परस्पर किसी कारण में संबंध हो जाए, तो भी उनमें लोभ का न जगना, अलोलुपता। मार्दवा, मृदुता, क्रूरता रहित होना। ह्री मन लज्जा, विशेष रूपेण कोई सम्मान कर रहा है तो लज्जित हो जाना। अचापलम, प्रयोजन के बिना हाथ पैर आदियों का व्यवहार का न करने का नाम अचापलम, चपलता से रहित, चंचलता से रहित। जिसको उपनिषद में कहा ना, मुंडक में कहा है, क्या कहा, अन्या वाचो विमुंचत, 2:2:5 में, अन्य सकल वाग विलास को त्याग दो। उपलक्षण था हाथ पैर आदि सकल व्यवहारों को प्रयोजन रहित इन सकल व्यवहारों को त्याग देना। प्रयोजन से क्या है, अपना साधना रूपी, मोक्ष साधना रूपी, ज्ञान चिंतन रूपी प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजनों को लेकर के इन सकल व्यवहारों को त्याग देनी चाहिए। यह चापलता। भाष्य, अहिंसा, अहिंसनाम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, प्राणियों का प्रति पीड़ा व काया वाचा मनसा पीड़ा न देने का नाम ही अहिंसनम। सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम, सत्य क्या है, अप्रिय और अनृत से रहित, उसका नाम जो है सत्यम। यथाभूतार्थ वचनम, कहने का तात्पर्य यथाभूतार्थ कथन कर देना। ये विशेषण से युक्त होकर ध्यान रखते हुए अप्रिय अनृतादि हितवर्जितम यथाभूतार्थ भाषणम सत्यम, और अक्रोध परेराकृष्ट अभिहत व प्राप्त से क्रोध से उपशमनम, दूसरों के द्वारा गुस्सा होकर गालियां दी जाए या हाथी उठा दिया, पिटाई कर दिया, तो ऐसा प्राप्त होने पर भी अपने अंदर भी क्रोध तो जगेगा, क्रिया और प्रतिक्रिया तो होगी,
लेकिन जगत और क्रोध को अपने विवेक से तुरंत शमन कर लेना, उपशमन। त्याग संन्यास, लेकिन ऐसा सर्वदा तो नहीं हो सकता है ना, कभी कभी तो इसलिए तो कहा, तो कहानी आता है ना पुराणों में ही, चेले को कह दिया जो भी कुछ भी कहे चुप रहना, हो शाम भुस भुस कर रहा है तो भी चुप था, आई गया शाम काटी दिया है, इसलिए सर्प ने वो यूज करना पड़ा। हाँ सांप ने काट ही दिया, तो गुरु ने करे ये थोड़ी कहा था तुमको कोई आक्रमण ही कर दो भी चुप रहना करके, अरे तुम्हें थोड़ी प्रक्रिया कर दे, पीड़ा नहीं देते उसको, कष्ट नहीं देते, कम से कम उसको दूर हटाने के लिए कुछ प्रयास कर दो, अपने से अलग रास्ता ढूंढ लो, उतनी तो तुम्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कि इसलिए बार बार भाष्यकार ने एक बहुत विलक्षण शब्दावली प्रयोग करते हैं हमेशा, देह स्थिति प्रयोजन को लेकर किंचित व्यवहार जो आवश्यक भूत उसको करना ही चाहिए, और वो होगा, स्वतः ही होगा, आपको लगता है स्वाभाविक रूप में हो जाएगा वो, कि जब तक शरीर का मृत्यु नहीं है प्रारब्ध कर्मानुसार, तब तक उसकी रक्षा के लिए आवश्यक भूत व्यवहार तो होता ही रहेगा, कौन रोक सकता है उस व्यवहार को। यदि मृत्यु आ गई, आप जितने प्रयास कर लो तो रोक लोगे। शरीर स्थिति इसलिए भास्कर जान के शब्दावली प्रयोग करते हैं कि उन्हें पता है ये प्रारब्ध कर्म पर तो शरीर रहना ही है, और उसके लिए आवश्यक जो भी प्रक्रिया व्यवहार होनी है शरीर से प्रारब्ध करना तो होना ही है, उसे कोई रोक तो सकते हैं नहीं, इसे उतने होने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा कह देते हैं। इसे प्राप्त से क्रोध से उपशमनम, त्याग संन्यास पूर्वम दान सुक्तत्वात्, त्याग से यहाँ पर द्रव्य त्याग, धन त्याग, अन्न त्याग इत्यादि नहीं लेना, क्योंकि पहले हम दान शब्द से सारी चीजें ले चुके हैं, इसलिए यहाँ त्याग से ऐसा त्याग रूप संन्यास को ही लेना पड़ेगा। शांति ही अंतःकरण से उपशम, शांति से क्या लेना है, अंतःकरण का उपशम को ले लेना। अपैशुनम अपिशुनता, अपैशुनम करते पिशन भाव रहित होना, पिशन भाव क्या चीज है, परस्मय पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम तद भावो अपैशुनम, दूसरे के प्रति जाकर के दूसरे के सारा छिद्र को प्रकट कर देने का नाम ही पैशुन है, तद भावो और उसके भाव होने का नाम अपैशुनम। कईयों को जिसे बहुत मजा ही आता है लोगों को, अपैशुनम दया मैंने क्या कहते, कृपा, भूतेषु दुखितेषु, सकल भूतों पर कृपा करना, और विशेष दुखित लोगों पर कृपा करने का नाम जो है कह दिया दया। अलोलुप्त्वाम, और अलोलुप्तम क्या, इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया, इंद्रियों का विषय सन्निधि में भी किसी प्रकार विक्रिया का न होने का नाम अलोलुप्त्वा। मार्दवा मृदुता, क्रौर्य मृदुता, क्रूरता का भाव का नाम मार्द, मृदु होना मुलायम होना, मुलायम होने का मतलब क्या, खाना पीना छोड़ दो सारे मांस हो जाए, या बहुत ज्यादा खा लो भूल मांस मांसी हो गया मुलायम हो गया है? ऐसा थोड़ी है कुशन जैसे हो जाना, ऐसा नहीं है। इसे मृदु मैंने अक्रूरता, काया वाचा मनसा, क्रूरता से रहित होने का नाम यहां पर मार्दम मृदुता। और रीर लज्जा, री लज्जा, री का मतलब क्या, लोक लज्जा, अकार्य प्रवृत्ति आरंभ तत्प्रतिबंधिका लोक लज्जा। मसूद ने अंतिम पंक्ति साफ करे, इसलिए अकार्य जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं है उसमें आपको प्रवृत्ति करनी हो पड़ रही है, और ऐसे प्रवृत्ति के आरंभ में एक लोक लज्जा जगती है, लोग क्या कहेंगे, ऐसी लज्जा, उसको लज्जा मात्र सामने से लोक लज्जा को ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक लज्जा क्या है, साधक दृष्टिकोण से मानंच पुरस्कृत्य नहीं, अपमानंच पुरस्कृत्य, मानंच पृष्ठता। कोई सम्मान कर रहा है तो फुलाने वाला चित्र क्या है आदमी कर रहा है, अभी तो सम्मान कर रहा है कल फिर क्या करेगा, भरोसा नहीं संसारियों का। तो उसे अच्छा अभी से गाली दे रहा है, हमेशा गाली देते रहे, वो ठीक है कोई बात नहीं, वो कम से कम सतर्क तो कर रहा है। अरे असाध हुए बोल रहे थे, अरे आप क्या बोल दिया इसने, हमें क्या कमी हो गई, तो हमें ठीक रहना पड़ेगा, आदमी जगेगा। हमने सब साधु जी बोलते रहे बढ़िया बढ़िया बोलते रहे, तो अपना गड़बड़ सड़ करते भी रहे तो भी लोग बढ़िया करते रहेंगे, पूरा गड्ढे में चलिए तब क्या होगा, तो होश जगने से फायदा थोड़ी है। ये शुरू से ही सतर्क करने वाले ज्यादा अच्छा है, बिगड़ने के बाद याद दिलाने वाले कोई फायदा नहीं, कि बिगड़ने के बाद कहने वाले पहले क्यों सम्मान करने वालों में से ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर जो है
इतना लोक लज्जा सामान्य न लेकर के आगे तक जाओ, साधक का दृष्टिकोण से, मोक्ष मुक्ष का दृष्टिकोण से इसको ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा टीकाकार लोगों का कहना है। लज्जा अचापलम मन असति प्रयोजने वाक् पाणिपादनम अव्यापारितृत्व। कहते हैं देखो, बिना कोई प्रयोजन का, प्रयोजन के बिना ही वाणी, हाथ, पैर इत्यादि का व्यापार न करने का नाम अचापलम। और अंत में अचापलम से वाक् पाणिपाद आदियों का व्यवहार का अभाव होना, बिना जो सात्विक प्रयोजन को छोड़ के। क्योंकि वैसे सकल व्यवहार का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, तामसी प्रयोजन भी है, राशि प्रयोजन भी है, उनको लेकर व्यवहार कर रहे हैं। इन व्यवहार बंधन के लिए होने के कारण से उसको यहाँ नहीं लेकर के केवल सात्विक प्रयोजन के बिना वाणी आदि का प्रयोग न करने का नाम यहाँ अचापलम, ये ग्रहण करना पड़ेगा अधिक। और ये सब क्या चीज है? मसूद ने कहा, पहला पंक्ति करते ब्राह्मण से असाधारण धर्म, ये सब ब्राह्मण के अंदर दिखाई देने वाले सर्व सामान्य ही नहीं किंतु असाधारण धर्म है, कह दिया। कलयुग में भी ऐसा होता होगा नहीं? ब्राह्मण में ऐसे धर्म मिल जाते हैं, सच्चा ब्राह्मण हो तो मिलेगा। इसीलिए महाभारत में क्या किया? ब्राह्मण 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 कह दिया। गुण से जन्म से ब्राह्मण, गुण से भी ब्राह्मण, कर्म से भी ब्राह्मण, वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। बाकी जितनी कोटि है, जन्म से ब्राह्मण है, गुण से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय, दूसरे कोटि। फिर वो आएगा ना, जन्म से ब्राह्मण, गुण से ब्राह्मण, कर्म से वैश्य। जन्म से ब्राह्मण, गुण से ब्राह्मण, कर्म से शूद्र, निकृष्ट कोटि में जा रहा है। फिर आगे जन्म से ब्राह्मण है, गुण से क्षत्रिय, कर्म से भी क्षत्रिय और निकृष्ट कोटि। इस तरह से बहुत विभाग दिखा दिया, तो कलयुग में ऐसे होंगे सारे। इसीलिए विशुद्ध ब्राह्मण के लिए बात कही जाए, उसके आसान धर्म ऐसे ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।